एवरीवन, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़। आज हम देखने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ बजट 2021-22 का। ठीक है, तो सबसे पहले आज का ऑप्टिमिज्म का ज्ञान है द फ्यूचर डिपेंड्स ऑन व्हाट वी डू इन द प्रेजेंट। इसका मतलब हमारा आज ही हमारे भविष्य का निर्णय करता है। हम जो आज कर रहे हैं वही हमारा कल बनेगा, है ना। आज के सेशन में हम देखने जा रहे हैं बजट। तो बजट्स को आगे डिस्कस करने से पहले हम ये जानते हैं संविधान में इसके बारे में क्या प्रावधान दिए हैं। तो संविधान में जो है आर्टिकल नंबर 112 में यूनियन बजट है। यूनियन बजट केवल डायरेक्टली यूनियन बजट के नाम से नहीं है, वो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिखा गया है उसमें, ठीक है, जो कि इंडिकेट करता है यूनियन बजट। और जो राज्य जो प्रस्तुत करते हैं बजट, उसके बारे में आर्टिकल नंबर 202 में दिया गया है। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य में जो बजट की इस साल जो थीम थी वो है गढ़बो नवा छत्तीसगढ़। एक्चुअल में ये थीम जो है बजट 2021 की थी, है ना। उसी को आगे बढ़ाते हुए इस साल की थीम को भी रखा गया है गढ़बो नवा छत्तीसगढ़। साथ में हमारे राज्य के वित्त मंत्री हैं माननीय श्री भूपेश बघेल जी। तो उन्होंने एक नया वर्ड इंट्रोड्यूस किया है जो है हाइट। तो हाइट का फुल फॉर्म है H फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, E एजुकेशन, I इंफ्रास्ट्रक्चर, G गवर्नेंस, H हेल्थ, T ट्रांसफॉर्मेशन। अब ये कहाँ इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली पूछ सकता है कि फुल फॉर्म बताइए, है ना। यदि आई दे दिया मान के चलो तो उसमें पूछ सकता है कि आई क्या इंडिकेट करता है बजट में, है ना। तो वो आई फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, इस तरह से किसी भी लेटर को, अल्फ़ाबेट्स को उठा के पूछ सकता है। फिर उसके बाद देखते हैं कि कितनी आय है, कितनी व्यय है। सबसे पहले आप ये जानिए जो बजट होता है वो इस तरह से बनाया जाता है कि कितने पैसे हम आवंटित कर रहे हैं, है ना। खर्च करना है, अब करे नहीं है, करना है। और जो इकोनॉमिक सर्वे होता है, कर दिए हैं, उसके बारे में एक रिपोर्ट होती है इकोनॉमिक सर्वे। ठीक है, तो जो टोटल इनकम है छत्तीसगढ़ की, ये सब करोड़ में है। तो जो इनकम है वो है 97145। कितनी? 97145। और यही एक्सपेंडिचर की यदि हम बात करें, जो कि व्यय हम बोल सकते हैं हिंदी में, तो वो है 97106। अब याद कैसे किया जाए, तो देखिए 97 दोनों में है, 1 भी दोनों में है। फिर उसके बाद इनकम में 5 है और एक्सपेंडिचर 6 है ना। 5 6 यानी कि 5 के बाद क्या आता है, 6 आता है। फिर बीच में एक चीज़ बस याद कर लेना कि ऊपर में 4 है और नीचे में 0 है, बस इतना। ठीक है, फिर उसके बाद रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। पहले कितना है ये बता देती हूँ, तो ये है 883028। ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो है 13839। याद कैसे करोगे आप, देखो 83 आगे से देखोगे 83, पीछे से देखोगे तो 82 आएगा, है ना। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की यदि हम बात करें तो 83 यानी कि 82 के बाद क्या आता है, 82 के बाद 83, 82 83, इस तरह से 82 फिर 0 फिर उसके बाद 83। इस तरह से आप किसको याद करोगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को। फिर उसके बाद कैपिटल एक्सपेंडिचर की यदि हम बात करें तो 13839। कितना? 13839। इसको कैसे याद करोगे, इसको तो ऊपर में देखो 83 लिखा है, तो वो 83 को नीचे उतार दो, है ना, 83, और उससे पहले 13 लगा दो। 83 को नीचे उतार दो और उससे पहले 13 लगा दो, 83। फिर देखो रेवेन्यू में लास्ट में 8 है, तो कैपिटल में लास्ट में 9 है, यानी कि 8 के बाद क्या आता है, 9 आता है। इस तरह से आप याद कर सकते हो। ठीक है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ, 13 पहले लगा दो, फिर 83 लगा दो, फिर 8 के बाद क्या आता है, 9 आता है। इस तरह से याद कर सकते हो। जो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो क्या बोलते हैं, जीएसडीपी का, जिसको हम बोलते हैं ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो वो 83.50% है जीएसडीपी का। ठीक है, और यही कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है 14.50% है जीएसडीपी का। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाइए रेवेन्यू डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट। ठीक है, तो जो ये रेवेन्यू डेफिसिट है वो है 3702। कितना? 3702। इसको याद करना पड़ेगा आपको, इसके लिए ट्रिक तो नहीं हो सकती।
लेकिन आप किस तरह से याद कर सकते हैं, 37.2 इस तरह से याद कर सकते हैं ना, सॉरी। देन फिजिकल डेफिसिट है 17,461, 17,461। इसको भी याद ही करना पड़ेगा। इसके लिए अब क्या ट्रिक बताऊं, है ना, नंबर्स हैं, नंबर्स के लिए ज़्यादा ट्रिक होती नहीं है, लेकिन जहाँ जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी मैं आपको बताती जाऊंगी, है ना। तो 17,461 ये जो है 4.56% है जीएसडीपी का। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, कितना परसेंट है, डायरेक्टली पूछता है एग्जाम में, है ना। जैसे कि इसमें से जो भी टर्म्स हैं आपको, जैसे कि आप सभी तो इकोनॉमी में पढ़े ही होंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये सभी चीज़ आप पढ़े होंगे। यदि आपको किसी भी टर्म्स को समझने में यदि परेशानी हो रही होगी तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, तो मैं उसके लिए आपके लिए एक डिटेल वीडियो लाऊंगी, है ना। फिर उसके बाद आ जाइए हम से क्या बोलते हैं, कंपैरेटिव स्टडी करेंगे छत्तीसगढ़ और इंडिया की, क्योंकि बहुत बार कंफ्यूजन ये होता है कि अरे ये इंडिया का डेटा है या स्टेट का डेटा है ना, तो इसमें कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ रेट कितनी रही, है ना। इकोनॉमिक ग्रोथ रेट इंडिया की पहले देखते हैं। तो कोरोना था, लॉकडाउन था, सब चीज़ बंद था, तो उतनी ज़्यादा इकोनॉमी ग्रो नहीं कर पाई है, तो उसमें गिरावट आई है, यानी कि नेगेटिव ग्रोथ रेट आई है। तो वो नेगेटिव ग्रोथ रेट कितनी है, -7.7। कितनी, -7.7। उससे पहले 1 लगा दो, -7.7 उससे पहले 1 लगा दो, ठीक है, तो वो स्टेट की निकल आएगी। स्टेट की निकल कैसे, यानी कि -1.77, ठीक है। ये छत्तीसगढ़ की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है। फिर उसके बाद जैसे कि हमारे पास 3 सेक्टर्स होते हैं, जैसे कि हम सभी को पता है, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, और वी कैन से इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विस सेक्टर, ठीक है। तो जो एग्रीकल्चर में ग्रोथ रेट है पॉजिटिव ग्रोथ रेट है, ठीक है। ये भी पूछ देता है कभी कभार, नेगेटिव ग्रोथ रेट देखी गई है कि पॉजिटिव ग्रोथ रेट देखी गई है। तो एग्रीकल्चर में दोनों केंद्र और राज्य दोनों में पॉजिटिव ग्रोथ रेट है, जो कि है 4.6 राज्य में, और भारत की बात करें तो वो 3.4 है, ठीक। याद कैसे करोगे, दोनों में जो है 4 है, एक तरफ लेफ्ट कॉर्नर और राइट कॉर्नर 4 है, फिर उसके बाद 3 है, 3 के बाद 6 है। इस तरह से याद कर सकते हो, रिलेट कर सकते हो, है ना। दोनों में 4 4, फिर उसके बाद 3 3 2 6, इस तरह से याद कर सकते हो, है ना, इजली वे। यदि मैन्युफैक्चरिंग में देखा जाए तो नेगेटिव ग्रोथ रेट है, क्योंकि सब लॉकडाउन था, सब बंद था, सभी उद्योग बंद थे, तो कोई जो है उतना ज़्यादा ग्रोथ रेट हुई नहीं है, तो नेगेटिव ग्रोथ रेट हुई है। नेगेटिव ग्रोथ रेट छत्तीसगढ़ की कितनी है, -5.2। कितनी, -4। इससे जस्ट डबल, है ना, डबल बोलोगे तो 5 का डबल तो 10 हो जाता है, तो उससे थोड़ा कम, यानी कि -9.6 किसकी है, इंडिया की है ना, माइनस में नेगेटिव ग्रोथ रेट देखी गई है। यही यदि हम सर्विस सेक्टर की बात करें तो सर्विस सेक्टर में छत्तीसगढ़ है 0.75 और इंडिया में है -8.8। कितनी, -8.8। फिर उसके बाद आ जाइए इनकम पर पर्सन। इनकम पर पर्सन जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसे कि अभी हाल ही में एसीएफ का पेपर हुआ है तो उसमें डायरेक्टली डेटा पूछा गया था, है ना। तो इस तरह से आप समझ जाइए कि पीएससी में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है डेटा याद करना, है ना। तो इनकम पर पर्सन कितनी है, 1,04,943, 1,04,943, ठीक है, जो कि 0.14% डिक्रीज हुई है प्रीवियस ईयर की तुलना, ठीक है। तो कितना है, 1,04,943। यही यदि हम इंडिया की बात करें तो कितनी है पर पर्सन इनकम, 1,26,968। याद कैसे करोगे, दोनों में 1 है, ठीक है, 1 तो दोनों में है, लेकिन फिर उसके बाद क्या है, एक में 4 है, ठीक। तो 4 है और उसमें कितना है, 26 है, 4 26, इस तरह से दोनों में 1 है, फिर उसके बाद एक में 4 है, एक में 26 है सॉरी, एक में 4 एक में 26, फिर उसके बाद 9 दोनों में है, फिर एक में 43 है और एक में 68 है। इस तरह से कंपेयर करके याद करने पे ना थोड़ी चीज़ें याद होती हैं। तो क्या है ना, यदि याद नहीं भी हुआ तो रिकॉल हो जाता है, जब ऑप्शन देखोगे तो वहाँ पे याद आ जाता है ना। तो दोनों में 1 है, पहले सबसे पहले ये देखो, दोनों में 1 है, फिर उसके बाद 4 है, 4 के बाद कितना है,
26 है, और ये या फिर ऐसे ही याद कर लो 4 7 ज़ा 28 है ना, 4 7 ज़ा 28, उससे एक 2 कम 26। इस तरह से भी यदि याद कर, मतलब कि किस तरह से याद किया जाए, बस यही होता है ना। तो 1 4 9 4 3 और यहाँ 1 2 6 9 6 8। ठीक है, जो ये इंडिया में इनकम पर पर्सन है वो 5.14% डिक्रीज हुई है। ठीक, ये सब लॉकडाउन और कोरोना की वजह से ही ये सब इतना जो गिरावट देखा गया है, इस वजह से। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखते हैं, जैसे कि मैंने बताया एक्सपेंडिचर देखिए कितनी थी। एक्सपेंडिचर थी छत्तीसगढ़ की 97,106 करोड़ में है ना। तो 97,106, तो ये सब कहाँ कहाँ खर्च करना है। अब इतना तो आवंटित यानी कि माना जा रहा है कि इतना खर्च होना है, लेकिन कहाँ कहाँ होगा। तो जो शेड्यूल अनुसूचित जनजाति क्षेत्र है वहाँ उसके लिए 34% जो है आवंटित किया गया है। जो अनुसूचित जाति हैं यानी एससी हैं उसके लिए 13%। ठीक है, 34 फिर उसके बाद 13%। यही सोशल सेक्टर यानी कि सामाजिक क्षेत्र के लिए 38% और आर्थिक क्षेत्र के लिए 39% यानी कि 39%। ठीक है, जो ये सामाजिक क्षेत्र होता है उसमें आता है हेल्थ, एजुकेशन, विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हम 3 का देख रहे हैं, एजुकेशन, हेल्थ और विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। अभी महिला सुपरवाइजर का पोस्ट आया है, उसमें ये इंपॉर्टेंट है, ये डेटा आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए इसको, है ना। तो याद कैसे करोगे, 15.9% एजुकेशन के लिए है, हेल्थ के लिए 5.9% है और विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए 2.3 है। ये मेंस आंसर राइटिंग में भी डेटा डायरेक्टली कोट करोगे तो वैल्यू एडिशन का ही काम करता है ना, बहुत हेल्प करता है आंसर को आपके जो है अच्छा बनाने के लिए। ठीक है, तो एजुकेशन याद कैसे करोगे, एक में 15 9 तो दोनों में है, ऊपर में 15 नीचे में 5, ऊपर में 15 नीचे में 5, इस तरह से याद कर लेना। ठीक है, फिर उसके बाद आर्थिक क्षेत्र देख लीजिए। आर्थिक क्षेत्र में 39% जो है एक्सपेंडिचर ऐसा अनुमान लगाया गया है कि करना है ना। तो पंचायत और रूरल डेवलपमेंट के लिए 9.1 है, यही इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए 2.9% है और फिर उसके बाद फूड एंड सिविल सप्लाईज के लिए 5.0 है। तो याद कैसे करोगे, पंचायत और रूरल डेवलपमेंट, पंचायत एंड रूरल डेवलपमेंट 9.1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पढ़े होंगे आप लोग मैथ्स में, है ना। तो 9 को नीचे उतार दो। ठीक है, फिर उसके बाद 1 के बाद 2 आता है, इस तरह से याद कर लो। फूड एंड सिविल सप्लाईज के लिए 5। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाओ नेक्स्ट में कुछ योजनाएं हैं जिसके बारे में हम देख लेते हैं, कितना इनके लिए आवंटित किया गया है, कितना पैसा है ना, कितना रुपए इनके लिए आवंटित किया। गोधन न्याय योजना, इसके लिए 175 करोड़ आवंटित किया गया है। गोधन न्याय योजना यानी कि जिसमें 2 रुपये प्रति किलो से गोबर खरीदी किया जाता है छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा। तो जब से ये चालू हुआ है तब से अभी तक जो है 71,300 कुंटल वर्मी कंपोस्ट जो है बनाया गया है, ऐसा बजट में लिखा है ना। डायरेक्टली पूछ सकता है कितना बनाया गया है वर्मी कंपोस्ट, प्रोडक्शन कितना अभी तक हुआ है, तो 71,300 कुंटल, और वी कैन से 71,300 कुंटल। ठीक है, फिर उसके बाद स्किल एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स है। स्किल एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स हम जिसको बोल सकते हैं कौशल रोजगार योजनाएं, है ना। तो इसमें क्या होता है कि रूरल एरिया के लिए अलग है और अर्बन एरिया के लिए अलग है। तो अर्बन एरिया के लिए जो है पौनी पसारी योजना, यदि एग्जाम में आता है पौनी पसारी योजना रूरल का है कि अर्बन का है और किससे रिलेटेड है, तो ये किससे रिलेटेड है, स्किल एम्प्लॉयमेंट स्कीम है, यानी कि कौशल रोजगार योजना है। जैसे कि केंद्र में होता है ना प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, उस तरह से छत्तीसगढ़ में है। तो उसमें क्या है, पौनी पसारी योजना शहरी क्षेत्रों के लिए, और यही यदि रूरल क्षेत्र के लिए हम देखें तो रूरल इंडस्ट्रियल पार्क है। ठीक है, फिर उसके बाद सी मार्ट स्टोर। तो ये क्या है सी मार्ट स्टोर ये है कि छत्तीसगढ़ी व्यंजन जो है एक ही छत के नीचे उपलब्ध कराए जाएंगे सी मार्ट स्टोर में। छत्तीसगढ़ी व्यंजनों का एक ही छत के नीचे जो उपलब्ध कराया जाएगा उसी को सी मार्ट स्टोर बोला गया है। ठीक है, बजट में ये
न्यू इंट्रोड्यूस हुआ है। फिर उसके बाद रिहैबिलिटेशन सेंटर फॉर ट्रांसजेंडर इन छत्तीसगढ़, यानी कि जो ट्रांसजेंडर्स हैं उनके लिए रिहैबिलिटेशन सेंटर बनाया जा रहा है, और ये इंडिया का पहला ऐसा राज्य है जो रिहैबिलिटेशन सेंटर बनाना है। तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। वैसे तो इंपॉर्टेंट नहीं है, चलो रिहैबिलिटेशन सेंटर बनाना है, ठीक है बना रहा है, लेकिन इंपॉर्टेंट कहाँ पे हो जाता है, क्योंकि ये इंडिया का फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड रिहैबिलिटेशन सेंटर है ना, तो इसलिए इंपॉर्टेंट, यानी कि कौन सा राज्य ट्रांसजेंडर्स के रिहैबिलिटेशन सेंटर बनाया है, तो आंसर क्या होगा, छत्तीसगढ़ स्टेट। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाए कौशल्या मातृत्व योजना। तो ये क्या है, ये जो है 5,000 रुपए जो है दिए जाएंगे। किसको दिया जाएगा, ऐसे परिवारों को और ऐसी दंपति को दिए जाएंगे जिनकी दूसरी संतान जो है लड़की है, जिनकी दूसरी संतान यदि गर्ल चाइल्ड है, उनको 5,000 रुपए देने का जो निर्णय है वही कौशल्या मातृत्व योजना है। ठीक है, फिर उसके बाद अमृत मिशन योजना। अमृत नाम से ही पता चल रहा है, अमृत मतलब पानी है ना, तो पानी किस तरह से टैप कनेक्शन दिया जा रहा है, यानी कि नल कनेक्शन जो है कहाँ पे, शहरी क्षेत्रों में जो है वही है अमृत मिशन योजना। इसके लिए 220 करोड़ आवंटित किए गए हैं पैसे। ठीक, फिर उसके बाद एमजी नरेगा, ये तो पीएससी का फेवरेट टॉपिक है एमजी नरेगा, है ना कहीं से वो क्वेश्चन पूछ लेता है, चाहे प्री हो चाहे मेंस हो। ठीक, तो उसके लिए 1603 कितना 1603 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। फिर उसके बाद यदि एग्जाम में आता है कि मोर जमीन मोर मकान और मोर चिन्हारी, क्या मोर जमीन मोर मकान मोर चिन्हारी किससे रिलेटेड है, तो ये आवासीय योजना है। कहाँ के लिए, अर्बन के लिए, यानी कि शहरी क्षेत्रों में आवास की योजना ही मोर जमीन मोर मकान मोर चिन्हारी। और इसके लिए ये योजना जो है यूनियन गवर्नमेंट यानी कि केंद्र सरकार द्वारा इस योजना को जो है बेटर इम्प्लीमेंटेशन के लिए अवार्ड भी दिया गया है ना। फिर उसके बाद आ जाइए पीएम आवास योजना ग्रामीण, इसके लिए छत्तीसगढ़ को सेकेंड रैंकिंग मिली है और इसके लिए पैसे आवंटित किए गए हैं 1500 करोड़। कितना, 1500 करोड़। यानी कि ऐसा कौन सा राज्य है जो कि पीएम आवास योजना रूरल, और वी कैन से कि छत्तीसगढ़ की पीएम आवास योजना ग्रामीण में कौन सी रैंकिंग है, तो रैंकिंग होगी सेकंड। आंसर आपका क्या आएगा, सेकंड। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाइए ओडीएफ प्लस पंचायत कैटेगरी में भी छत्तीसगढ़ की रैंकिंग सेकंड आई है। फिर उसके बाद यदि पूछता है एग्जाम में कि बोर्डिंग स्कूल कहाँ खोला जा रहा है, तो बोर्डिंग स्कूल न्यू रायपुर में खोला जा रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट है स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम जो स्कूल है, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि एजुकेशन में विकास के लिए जो है मुख्यमंत्री द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा, है ना, छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा स्वामी आत्मानंद स्कूल खोला जा रहा है। तो टोटल अभी तक कितने स्कूल खोले गए हैं, तो 119। कितना आपका आंसर होगा यदि एग्जाम में पूछता है, तो 119। फिर उसके बाद सड़क सुरक्षा निर्माण योजना, ये क्या होता है, सड़क से पता चलता है कि कुछ रोड से रिलेटेड है ना, तो ये क्या है, ये जैसे कि रोड एक्सीडेंट्स होते हैं, तो रोड एक्सीडेंट में जो जान माल की जो हानि होती है, उस क्षति को कम करने के लिए जो है सड़क सुरक्षा, नाम से पता चल रहा है ना, सुरक्षा, सड़क सुरक्षा निर्माण योजना। ठीक है, फिर उसके बाद स्काडा योजना। स्काडा योजना क्या है, ये सुपरवाइजरी कंट्रोल है, कहाँ, इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए। स्काडा योजना के तहत क्या होगा कि जो औद्योगिक क्षेत्र हैं, है ना, औद्योगिक क्षेत्र में जो सुपरवाइजरी कंट्रोल किया जा रहा है वही है स्काडा योजना। ठीक है, देन नेक्स्ट में आ जाइए न्यू एनर्जी एजुकेशन पार्क, और वी कैन से नवीन ऊर्जा शिक्षा उद्यान। क्या, नवीन ऊर्जा शिक्षा उद्यान कहाँ बनाया जा रहा है, पाटन में। पाटन कहाँ है, दुर्ग डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, फिर उसके बाद बस्तर टाइगर्स। बस्तर टाइगर्स क्या है, ये पुलिस प्रशासनिक सेवा है। ठीक है, यानी कि पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है, कहाँ के लिए, ये बस्तर रीजन के लिए है, स्पेशली बस्तर रीजन के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी।
क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है? सहकारी समितियां, किसके लिए? कृषि संबंधित सहकारी समितियां, प्राथमिक कृषि संबंधित सहकारी समिति, जो कि पहले जो थी 1333 थी। कितनी? 1333, जो कि बढ़ करके कितनी हो गई है? 2048, यानी कि 2048। कितनी? 2048। फिर उसके बाद यदि एग्जाम में पूछता है कि बायो इथेनॉल प्रोडक्शन का अनुसंधान कार्य कहाँ चल रहा है, तो इसका अनुसंधान कार्य कहाँ चल रहा है? गोधी विलेज बेमेतरा में। कहाँ? गोधी ग्राम बेमेतरा। ठीक है, तो ये जो है बायो इथेनॉल पहले छत्तीसगढ़ में केवल धान से होता था, लेकिन अभी जो है निर्णय लिया गया है राज्य सरकार द्वारा कि अब मक्के से भी बनाया जाएगा बायो इथेनॉल प्रोडक्शन। यानी कि अब मक्के से भी, यदि पूछता है धान के अलावा और किस चीज़ से बायो इथेनॉल प्रोडक्शन किया जा रहा है, तो आपका आंसर क्या होगा? मेज़ यानी मक्का। ठीक है, फिर उसके बाद जो है ये 5,000 नहीं होगा, यहाँ पे ये 5 लाख होगा, है ना। तो 5 लाख इंश्योरेंस किसको दिया जा रहा है? ऐसे पत्रकारों के लिए 5 लाख का इंश्योरेंस किया जा रहा है जिनकी यदि मृत्यु सड़क दुर्घटना में होती है। ठीक है, तो पत्रकारों के लिए भी बजट में जो है 5 लाख इंश्योरेंस की जो है व्यवस्था की गई है। तो यहाँ पे हमारा छत्तीसगढ़ बजट 2021-22 कंप्लीट होता है। और भी अन्य यदि आप लोगों को कुछ भी चीज़ समझ में इसमें नहीं आई है, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और भी नए वीडियो और के साथ हम नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। थैंक यू फॉर द सेशन। ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग।